मैक्सिमली फ्लैट की प्रोटोटाइप के बारे में, मैक्सिमली फ्लैट की, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इंसर्शन लॉस मेथड पे और डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स को नोट करता हूं, जैसे कि एक परफेक्ट फिल्टर है, अगर आपका परफेक्ट फिल्टर है तो वो कैसा होना चाहिए। उसके परफेक्ट फिल्टर में जीरो इंसर्शन लॉस होना चाहिए पास बैंड में। जैसे आपका समझ लो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है और वो लो पास फिल्टर है, अगर ठीक है, अगर लो पास फिल्टर है तो आइडियली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होना चाहिए। तो इस केस में उसका इंसर्शन लॉस जीरो होना चाहिए, इंसर्शन लॉस जीरो होना चाहिए पास बैंड में, और इंसर्शन लॉस इनफाइनाइट होना चाहिए स्टॉप बैंड में, ठीक है। इंसर्शन लॉस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए स्टॉप बैंड में, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोल दिया, ये इनफाइनाइट होना चाहिए स्टॉप बैंड में, ये बोला। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक आइडियल फिल्टर की, वो बात करते हैं। तो इंसर्शन लॉस जीरो पास बैंड में, इंसर्शन लॉस इनफाइनाइट स्टॉप बैंड में, ठीक है। और एटेन्युएशन कैसा होता है, एटेन्युएशन एटेन्युएशन नहीं होना चाहिए पास बैंड में, एटेन्युएशन जीरो होना चाहिए पास बैंड में, और यही एटेन्युएशन इनफाइनाइट होना चाहिए स्टॉप बैंड में, ठीक है। लिख देते हैं इसको। ये एटेन्युएशन कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए स्टॉप बैंड में, ये हो गया। और जो फेज रिस्पांस होता है, अगर आपको सिग्नल की डिस्टॉर्शन को रोकना है तो फेज रिस्पांस लीनियर होना चाहिए, फेज रिस्पांस ये लीनियर होना चाहिए। ये कुछ जरूरी बातें थी जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद इमेज पैरामीटर मेथड में हमने जो डिस्कस किया था फिल्टर के बारे में, वो फिल्टर को हम लोग मेथोडोलॉजिकल तरीके से, मेथड के तरीके से उसमें इवॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, मेथोडिकल तरीके से। तो अगर उसको इम्प्रूव करना है तो हम लोग को इंसर्शन लॉस मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि एडवांस मेथड है। तो इंसर्शन लॉस मेथड के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इंसर्शन लॉस जीरो होना चाहिए पास में, बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीरो हो जाए, आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो एक मिनिमम इंसर्शन लॉस होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इंसर्शन लॉस मेथड में कई ऑर्डर के फिल्टर बना सकते हैं, जैसे कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो एन को हम लोग ऑर्डर से दिखाते हैं। ऑर्डर ऑफ फिल्टर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फिल्टर, ऑर्डर ऑफ फिल्टर होता है एन, ठीक है। अब ये एन क्या क्या होता है, रिएक्टिव एलिमेंट जितने होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है। रिएक्टिव एलिमेंट मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर। अगर एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है, ये बात। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि अब हम लोग पावर लॉस रेशियो के बारे में बात करेंगे, जहां से इंसर्शन लॉस निकल के आता है, ठीक है। पावर लॉस रेशियो, पावर लॉस रेशियो को हम लोग पीएलआर से बताते हैं। पावर लॉस रेशियो क्या होता है, पावर डिलीवर्ड, पावर अवेलेबल फ्रॉम सोर्स, पावर अवेलेबल फ्रॉम सोर्स, पावर अवेलेबल फ्रॉम सोर्स डिवाइडेड बाय पावर डिलीवर्ड टू लोड, पावर डिलीवर्ड टू लोड, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, P जो आपका इंसिडेंट होता है सोर्स साइड पे, और ये P लोड। इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ गामा का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपका मैचिंग है, परफेक्ट मैचिंग है, मतलब सोर्स और लोड मैच है,
तो आप इस एक्सप्रेशन को और क्या मॉडिफाई कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। आप यहीं पे मॉडिफिकेशन दे सकते हो एक, कि इक्वल टू हो जाएगा 1/S12 स्कैटरिंग पैरामीटर S12 का स्क्वायर किया, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंसर्शन लॉस इन डीबी कितना होता है। इंसर्शन लॉस इन डीबी, ठीक है, इंसर्शन लॉस इन डीबी, दिस इज इक्वल टू, डीबी मतलब पावर है तो 10 ले लेंगे, 10 log टू द बेस 10 PLR। आपको अब PLR पता है यहाँ पे से, ठीक है, ये हो गया, ये आपका इंसर्शन लॉस इन डीबी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे लिए, कि हम लोग इंसर्शन लॉस को कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और आगे इसमें डिस्कशन क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने माइक्रोवेव का नेटवर्क पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि गामा ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फंक्शन जो होता है, ठीक है, ये इवन होता है, ठीक है। इवन कैसे होता है, इसमें आप गामा ऑफ ओमेगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, जेड ऑफ ओमेगा माइनस जेड नॉट अपॉन जेड ऑफ ओमेगा प्लस जेड नॉट, ठीक है। यहाँ से आप अगर इसको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करोगे, मतलब इसको एक्सपांड करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये एक इवन फंक्शन बन के आता है। जब आप इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो और कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके लिए मैं आपको रेफरेंस दूंगा, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो रेफरेंस दूंगा पोजर की बुक का 4.2 का इनिशियल सेक्शन, जहाँ पे वहाँ पे बात किया गया है जेड ऑफ ओमेगा और गामा ऑफ ओमेगा का इवन और ऑड मतलब क्या होता है वो बताया गया है, ठीक है। इसकी उतना खास जरूरत नहीं है, अगर आप इतना मान लेते हो कि गामा ऑफ ओमेगा इवन है तो आप थोड़ा बहुत डिस्कशन में आगे बढ़ सकते हो, यानी कि आप समझ में आ जाएगा आपको ये कंडीशंस। तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर ये इवन फंक्शन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, गामा ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोई भी एक फंक्शन ले लो, एम ऑफ ओमेगा का स्क्वायर अपॉन एम ऑफ ओमेगा का स्क्वायर प्लस एन ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। इसमें अगर आप गामा ऑफ माइनस ओमेगा रखोगे तो वापस वही आ जाएगा, ठीक है। ये एक इवन फंक्शन मैंने लिख दिया जो कि रेशनल फॉर्म में लिखा गया है। अब हमको इसका क्या करना है, मैंने क्या बोला था यहाँ पे हम लोग ने ये लिखा था ना, ये 1/1 माइनस गामा ओमेगा स्क्वायर, तो आपको गामा ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये आपने जो फंक्शन अज्यूम किया है वो रखना है, ठीक। तो यहाँ पे आपका PLR क्या हो जाएगा, PLR ये हो जाएगा 1/1 माइनस एम ऑफ ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस एन ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको इधर भेजो, सबको ऊपर भेजो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ये मिलेगा एम स्क्वायर, हाँ, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नीचे सिर्फ एन बचेगा और वो यहाँ के एन को कैंसिल करेगा और ऊपर सिर्फ एम बचेगा और वो एम बाय एन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पावर लॉस रेशियो है, पावर लॉस रेशियो है एक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी फिल्टर है, कोई फिल्टर है, अगर हम उसको फिजिकली रियलाइज करना चाहते हैं, फिजिकली रियलाइज करना चाहते हैं मतलब डिजाइन करना चाहते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसका जो इक्वेशन होगा ना वो ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, तभी वो रियलाइज किया जा सकता है, ऐसा दिखना चाहिए। आपने क्या सीखा इसमें, मैंने PLR का फॉर्मूला लिखा था, गामा ओमेगा इवन है, उसको एक फंक्शन माना इवन फंक्शन और उसको पुट किया तो उसका इक्वेशन ऐसा दिखता है, इसके जैसे सिमिलर दिख सकता है, ठीक है। ये हो गई बात। अभी इंसर्शन लॉस मेथड में मैंने क्या किया, इस वीडियो में मैंने बताया आपको, हमने क्या डिस्कस किया, कैरेक्टराइजेशन 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 बाय इंसर्शन लॉस, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन बाय इंसर्शन लॉस। तो आपने देखा कि ऐसा फिजिकली कैरेक्टराइज करने के लिए
फिजिकली कैरेक्टराइज करने के लिए फिल्टर को पावर लॉस रेशियो कैसा दिखना चाहिए, आपको इस शक्ल में दिखना चाहिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर लॉस रेशियो जो होता है, पावर लॉस रेशियो जो होता है मैक्सिमली फ्लैट और इक्वल रिपल के लिए कैसा होता है। इसमें हमने जनरल देखा सिर्फ, ठीक है, और थोड़ी सी बात की मैक्सिमली फ्लैट प्रोटोटाइप पहले हमने बात की थी। हमने इस बारे में बात की कि इंसिडेंट लॉस पास बैंड में कितना होता है, स्टॉप बैंड में क्या होता है, और एटेन्यूएशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फिल्टर क्या होता है, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसको और क्या लिख सकते हैं अगर मैचिंग हो तो। ठीक है, और ये रहा आपका गामा ऑफ ओमेगा इवन है तो क्या हो जाएगा ये, और ये आपका पावर लॉस को फिल्टर को फिजिकली कैरेक्टराइज करने के लिए इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो और अच्छे से इसी पे कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे।